देखिए, निश्चित रूप से हम सब के लिए चिंता का विषय है कि भारत में आजादी के समय माने विभाजन जो हुआ था उस समय जो परिस्थितियां थीं, हिंदू और मुसलमानों में जिस तरह की वैमनस्य दिखाई पड़ रहा था, खास करके सीमा सरहद के इलाकों में, उसी तरह की स्थितियां आज पूरे देश में व्याप्त होना तो ये चाहिए था, जिसकी कोशिश नेहरू, पटेल इन सब ने की कि इस देश में धार्मिक केवल निजी आस्था का सवाल बनकर के रहेगा, राज्य से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। हमने जिस सेकुलरिज्म को धारण किया वो हम लोग जानते हैं कि भारत में एक नए संदर्भ में है, वो जहां सर्वधर्म समभाव की बात करता है और उसका सीधा मतलब है कि स्टेट किसी भी धर्म के साथ असहिष्णु नहीं होगा, सबके साथ समान व्यवहार करे। लेकिन आज स्टेट हो या नॉन स्टेट, जिनको हम लोग कह रहे हैं कि जो ग्रुप हैं, वो दोनों ही दिक्कत सबसे ज्यादा जहां है कि जहां स्टेट उस तरह की बात कर रहा है कि एक धर्म को सीधे तौर पर सामने ला करके और दूसरे धर्म को टारगेट कर रहा है। जो सावरकर की अपनी थ्योरी है, जो गोलवलकर ने जिसको आगे बढ़ाया, आज वो घोषित रूप से कहा जा रहा है। सुदर्शन टीवी के एक एंकर हैं, उनका मैं भाषण देख रहा था, उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान रह सकते हैं उसी स्थिति में जैसे पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं। अब इनसे अगर एक बार आप पलट करके पूछे कि साहब, आजादी के आंदोलन में आपने तो और आपके पुरखों ने तो नाखून भी नहीं कटाया था जी। आपका उस आजादी के आंदोलन में योगदान क्या है? जो भारत बन रहा था, उस भारत के बनने में, उसकी सोच में तमाम धर्मों को समान महत्ता दी गई है, तमाम भाषाओं को। आज एक तरफ भाषा का भी सवाल चल रहा है ना, बॉलीवुड से लेकर के और राजनीति तक। कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि वो स्त्री और पुरुष के बीच तो चलता ही है, दलितों के साथ जो हो रहा है। और अगर जो समता की बात करेगा तो उन पत्रकारों को भी कहां भेजा जा रहा है? तो आप इस पूरे मुहिम में या तो शामिल हो जाइए तो आप सुरक्षित हैं, आपको बहुत सारे इनामों किताब भी मिल जाएंगे। अभी मैंने सुना एक बड़ी टीवी की एंकर को, उनको किसान आंदोलन में कवरेज के लिए अवार्ड मिला। अब किसान आंदोलन में उन्होंने क्या किया था ऐसा जिसके लिए उनको अवार्ड मिला है? माने आपको अवार्ड तभी मिलेगा जब आप किसानों को खालिस्तानी कह रहे हो, जब आप किसानों के खिलाफ जो लाठीचार्ज हो रहा है, जो उनके खिलाफ उनका दानवीकरण हो रहा है, उसके साथ आप खड़े हो, वो स्वयं करने की प्रक्रिया में शामिल हो, तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा। आप मुसलमानों पर जितने चाहे इल्जाम लगाएं, उनको कोरोना में कोरोना जिहादी कहें, आपको पुरस्कार मिलेगा। तो ये वो दौर है जिसमें सीधे तौर पर इस देश को मुसलमानों को एक तरह से उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की पूरी प्रयोगशाला चल रही है। और जो हिंदू है, जो रोजगार मांग सकता है, जिसे महंगाई नहीं चाहिए इस तरह की, जिसे रोटी चाहिए, जिसे नौकरी चाहिए, जिसे पढ़ाई चाहिए, जिसे दवाई चाहिए, उसे आप क्या दे रहे हैं कि वो झंडा लेकर के मस्जिद पर लगा दे। उसको आप क्या दे रहे हैं कि आप कभी भी मुसलमानों को गाली दे सकते हैं। ये सब दिया जा रहा है। इसके बदले में बिजली की कटौती चालू है, वो होगा, लेकिन आप मुसलमानों को गाली दे सकते हैं। ये आपको आजादी मिल गई। तो इस तरह का जो देश बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि उसकी आत्मा तो नहीं है, और आत्मा नहीं है तो फिर देश कहां जा रहा है? जैसे ही आर्थिक रूप से देश कमजोर होगा तो जो अस्मिताएं हैं, आप किसी भी अस्मिता को कब तक दबा करके रख सकते हैं? क्या करेंगे 18 करोड़ मुसलमानों का? क्या करेंगे आप दलितों का? अगर आप इन समुदायों को लगातार जमींदोज करने की कोशिश करेंगे, और अगर स्टेट की जो ताकत है वो अगर कमजोर होती है, तो फिर क्या होगा आगे चल करके? वही होता है कि तमाम जो देश हैं जिस तरह से वो टूट गए हैं, तो ये खतरा भारत पर भी है। ये भारत बना ही उसी शर्त पर है, और मुझे लगता है कि उसी शर्त के साथ भारत भी मजबूत रहेगा। तो ये भारत को भी मजबूत करने की साजिश है, सॉरी, कमजोर करने की पूरी साजिश चली जा रही है, और उसमें कुछ लोगों को केवल सत्ता चाहिए, इसके लिए ये खेल हो रहा है। इसके लिए धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है। और जो स्टेट है, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि आज ही है, अब व्यक्तिगत आस्था नहीं। क्या व्यक्तिगत आस्था इंदिरा गांधी की नहीं थी?
और ऐसे लोग जिनकी तो आस्था भी नहीं थी, सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना, ये सांप्रदायिक है और आस्थावादी नहीं है। इनका कोई ताल्लुक नहीं है खुदा ईश्वर से, जो घोषित तौर पर कहते हैं। और जो धार्मिक हैं, अब गांधी हैं, गांधी बचा रहे थे और अपने आप को हिंदू भी कहते हैं, बड़े हिंदू के रूप में सामने आते हैं, उस धर्म की पैरोकारी बराबर करते हैं। लेकिन वो जब राष्ट्र सामने आता है तो उस राष्ट्र के भीतर तमाम धर्मों को उतनी ही तवज्जो मिलेगी, बल्कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए कुछ विशेष अधिकार भी हैं, कि ताकि वो ये ना महसूस करें कि साहब हम एक बड़े समाज, बड़े तबके के बीच में हम कहीं कमजोर हैं। दलितों को अलग से विशेष अधिकार दिए गए, भाषाई अल्पसंख्यकों से लेकर के सामुदायिक अल्पसंख्यकों को और विशेष अधिकार दिए गए। तो अब उसको तुष्टीकरण कहा जा रहा है, उसको आरक्षण की भीख कही जा रही है। तो हम ऐसे समय में हैं जहां पर राजनीतिक समझ, राष्ट्र क्या है इसकी समझ, भारत कैसा होगा इसकी समझ, ये सब गायब हो गई। केवल जेहन में भरा जा रहा है कि आप मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं। और ऐसे भारत के निर्माण में अगर जो लोग शामिल होंगे वो किस तरह का मुस्तकबिल बनाएंगे इस देश का, तो ये बेहद खतरनाक है। और जो लोग लगातार इस आइडियोलॉजी को चैलेंज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो सबसे महत्वपूर्ण किरदार हैं आज की तारीख में। वो नहीं है जो जिनको बड़े बड़े अवार्ड मिल रहे हैं, जिनको सत्ता की चापलूसी करने के लिए, हिंदू मुसलमान विभाजन करने के लिए, सांप्रदायिकता की खाई को और चौड़ा करने के लिए जिनको इनाम मिल रहे हैं, वो कतई प्रासंगिक नहीं। जो आगे का भारत होगा उसमें यही जो 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 बहुत साधारण सी आवाजें हैं, वे आवाजें कल का इतिहास बनेंगी। और मुझे आज भी भरोसा है कि हिंदुस्तान ऐसे बिखरने वाला नहीं है। ये दौर है, आता है जाता है, ये भी चले जाएंगे। ये कितने दिन के हैं, और इन्होंने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। नोटबंदी से लेकर के जीएसटी होते हुए भारत की आर्थिक स्थिति कहां तक पहुंच गई। हाँ, अडानी साहब जरूर दुनिया के चौथे नंबर के अमीर आदमी बन गए, उनके पर डे की कमाई 10,000 करोड़ रुपया है। और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोग वो पहुंच गए भुखमरी के कगार पर, जिनको आप 5 किलो राशन दे रहे हैं। 45 करोड़ लोगों ने उम्मीद छोड़ दिया कि साहब रोजगार मिलेगा। तो ये जो हालात हैं, ये बहुत मुश्किल वाले हालात हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसी से इस देश को संभलने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी उसी उम्मीद और ताकत के साथ लगे हुए।